नमस्कार। आज 11 जनवरी है और ठंड काफ़ी बढ़ गई है। कल से ही तेज़ हवा चल रही है और आज भी वही हाल है। पीडीएस संगठन के हड़ताल का आज 11वां दिन है। 11 जनवरी है आज। 1 जनवरी से हड़ताल शुरू किया गया था और मैंने आज से पहले कई वीडियो में आप लोगों को बताया है कि मैं 2 जनवरी से ही आदरणीय वरुण कुमार सिंह को सपोर्ट कर रहा हूं और अभी भी इस वीडियो के माध्यम से ही मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अभी भी मैं बिहार के तमाम डीलर भाइयों से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वे उन्हें सहयोग करें। लेकिन दुख इस बात का है कि हड़ताल के 11 दिन हो गए, कहीं से कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है जिससे डीलर समाज को तसल्ली मिले। पहली बात। दूसरी बात कि इस हड़ताल का मकसद क्या है। हड़ताल का मकसद सीधा सा ये है कि बिहार के 55,000 डीलर परिवारों को मानदेय मिलना चाहिए। मानदेय के अलावे हमें कुछ नहीं चाहिए। आम जनता हमें चोर कहे, पदाधिकारी गलती करे और डीलर को फांसी पर लटकाए, यह कब तक चलता रहेगा। 2019 से मैं इस विभाग में काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ और कई बुजुर्गों से रोज़ बात होती है। पहले जो पीडीएस सिस्टम चलता था और वर्तमान का जो सिस्टम है उसमें क्या फ़र्क है, यह जन वितरण विक्रेता के अलावे आम नागरिक को भी पता है। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे, 5-7 साल के रहे होंगे, तो उस समय में जो किरासन तेल का वितरण होता था तो 1 से 2 दिन में ही वितरण होता था और हम लोगों को ये पता भी नहीं था कि क्या नियम है और क्या नहीं है। मुझे याद है कि जिस दिन डीलर साहब किरासन तेल का वितरण करते थे तो किसी के माध्यम से मैसेज भिजवा देते थे, संवाद भिजवा देते थे गांव में, और गांव से दूर हुआ करता था डीलर साहब का घर, उनका शॉप, उनका दुकान, और लोग जो है भेड़ बकरी की तरह डब्बा लेकर, गैलन लेकर, टीना लेकर भागते रहते थे। मिट्टी तेल मट रहा है, मिट्टी तेल मट रहा है, आज नहीं जाएंगे तो तेल मिलवो नहीं करेगा। पर यूनिट कितना लीटर किरासन तेल मिलता था, कितना नहीं मिलता था, लोगों को कुछ भी पता नहीं था। बस डीलर साहब को जैसे मन होता था वैसे बांटते थे। अगर मैं गलत बोलूं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो मेरा अनुभव है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और हम आएंगे मुद्दे पर, लेकिन चूँकि मेरे अंदर जो भरा हुआ है मैं चाहता हूं कि उसमें से थोड़ा बाहर निकाल लूं, फिर हम मुद्दे की बात करेंगे। तो मुझे याद है कि उस समय में जब किरासन तेल की वितरण होती थी तो घर घर से लोग, जितने उपभोक्ता थे, वो सारे भागते हुए जाते थे डीलर साहब के यहाँ और एकदम लंबी लाइन लगी होती थी और डीलर साहब बैठे हुए हैं, उनके 2-4 वर्कर किरासन तेल बांट रहे हैं और मारामारी चल रहा है, इतनी भीड़ होती थी। उसमें डीलर साहब क्या करते थे, तो जो
तेज तर्रार लोग होते थे, नेता टाइप के लोग होते थे, उनको वो कुछ ज़्यादा मात्रा में तेल दे देते थे, उनका मुंह बंद कर देते थे। बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि हमको मिलना कितना चाहिए और मिल कितना रहा है, जबकि उस समय में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लोगों के घर में लाइट नहीं था। हम लोग डिबिया और लालटेन से पढ़े हैं। आज के बच्चों को ये पता भी नहीं है कि डिबिया क्या होता है, लालटेन क्या होता है, लैंप क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पुरानी बात कर रहे हैं। 10 दिसंबर 1985 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जो रजिस्टर में अंकित है, और यही लगभग मेरा उम्र भी है 38-39। तो आप सोच सकते हैं यह कितने साल पहले की बात है। तो एक समय ऐसा हुआ करता था। अब आज का समय क्या है ये आप देख लीजिए। आज का समय ऐसा है कि अब लोग किरासन तेल लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ 24 घंटे में लगभग 23 घंटा लाइट ज़रूर होता है। 23 घंटा, 1 घंटा मुश्किल से लाइट कटता है, तो लोगों को किरासन तेल की ज़रूरत ही नहीं है, लोग लेना ही नहीं चाहते। तो कितना परिवर्तन हुआ, सोचने वाली बात है। अब रही अनाज की बात, तो पहले डीलर साहब को क्या आवंटन होता था, क्या नहीं होता था, यह किसी को कुछ भी पता नहीं होता था। खास करके उपभोक्ता को तो कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि कौन से वार्ड में कितने राशन कार्ड इशू किए गए हैं, यह भी किसी को जानकारी नहीं था। जिसके पास राशन कार्ड है उसको डीलर साहब जो दे रहे हैं, उपभोक्ता को मिल रहा है। ब्लॉक से क्या आवंटन होता है, क्या नहीं होता है, यह किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में सब कुछ डिजिटल है, ये सारे लोगों को पता है। अब डीलर के पास रह क्या गया है? कुछ भी नहीं। अगर किसी डीलर को 100 कुंटल अनाज मिला, तो 100 कुंटल अनाज यदि वो बांटेगा पूरा का पूरा, तब उसको 90 पैसे प्रति किलो कमीशन मिलता है। और वो भी कमीशन कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। जबकि आप हिसाब लगाइए, हम लोग तो कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं, बिहार में जितने डीलर हैं, प्रति डीलर एवरेज निकालते हैं तो 40 से 50 कुंटल बैठता है, उससे ज़्यादा नहीं बैठता। यानी कि 5 से 6 हज़ार रुपया कमीशन मिलता है डीलर को। उसी में डीलर को पॉस मशीन का जो खर्चा है, पॉस मशीन जो ख़राब होती है, कहने के लिए तो हम लोग कई बार ये देख चुके हैं कि इसके मेंटेनेंस का खर्चा जो है सरकार देती है, मशीन का रख रखाव जो है सरकार को करना है, विभाग को करना है। लेकिन यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जब भी किसी डीलर का मशीन खराब होता है तो उससे विभागीय पदाधिकारी पैसा ऐंठते हैं, और वो भी 50, 100, सैकड़ा नहीं, हज़ारों में। डीलर बेचारे इतने मजबूर होते हैं कि वे कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और उनको देना पड़ता है। इतना ही नहीं, डीलर को खराब अनाज दे दिया जाता है गोदाम से, जो उपभोक्ता लेना नहीं चाहता। अब अगर डीलर उस अनाज को लेने से मना करे तो डीलर को एजीएम धमकी देता है। भाई साहब, एजीएम कौन होता है धमकी देने वाला? सो हमें पता नहीं चला आज तक। एजीएम का क्या पावर है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि एजीएम, एमओ
एसडीएम, इन सब लोगों का मिली भगत होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, खराब अनाज डीलर को दे दिया गया। अब डीलर आम उपभोक्ता को अनाज कैसे देगी और कैसे डील करेगी, ये डीलर सोचे। इतना ही नहीं, सबको पता है गोदाम से जो अनाज दिया जाता है वह नेट वेट पर नहीं दिया जाता। किसी भी अनाज की बोरी का वजन 46-47 किलो से ज़्यादा नहीं होता। अगर बहुत हो जाएगा तो 48 किलो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर होगा भी तो यदि 100 बोरा अनाज है तो उसमें से 1-2 बोरा का वजन कहीं 50 का 50 हो जाए तो हो जाए, नहीं तो 47-48 से ज़्यादा नहीं होता है। यह बात सबको पता है। लेकिन गोदाम से कैसे मिलता है? 51 किलो और 52 किलो के हिसाब पर, और वह डीलर को लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, अब पर क्विंटल कमीशन 40 रुपये से लेकर के 70 रुपये तक चल रहा है पूरे बिहार में। ये कमीशन कौन लेता है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, यह किसी से छुपा नहीं है, सबको पता है। किसी भी पदाधिकारी का ये हिम्मत नहीं है कि डीलर से डायरेक्ट कमीशन की मांग करे। डीलर बंधुओं, कहना तो बहुत कुछ है, क्योंकि पीडीएस डिपार्टमेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं नहीं जानता, और ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जो मुझे ना जानते हों। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको मानदेय चाहिए, डीलर समाज को मानदेय चाहिए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मानदेय दिलाऊंगा, जैसे हो, जो करना पड़े मिलेगी मानदेय, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से चल रहा है। जो हवा चल रही है बिहार में, ये गलत दिशा में चल रही है। आप तमाम डीलर बंधुओं से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सही दिशा में आइए, सच को समझिए, गलत से नाता तोड़िए, सच को स्वीकार कीजिए, सच का साथ दीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मानदेय दी जाएगी, और शुरुआत बिहार से होगी। बिहार के 55,000 डीलर परिवारों का जीवन सुखमय होगा, यह मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन आपके पास तर्क शक्ति होनी चाहिए, आपके पास समझ होनी चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। कोई भी छोटा से छोटा पदाधिकारी आता है, आपको धमका देता है, आप जो है डर जाते हैं। कोई भी छोटा मोटा दलाल आदमी जो है आपसे कमीशन का डिमांड करता है, आप तुरंत दलाली दे देते हैं। क्यों? अगर हम गलत नहीं करेंगे तो हम क्यों किसी से डरें? डरने की ज़रूरत क्या है? तो सबसे पहले तो आप बोल्ड बनिए, हिम्मत वाला बनिए, किसी से मत डरिए। हम ये चोरी चपाटी नहीं करना चाहते, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बिहार का कोई डीलर जो है चोरी करे या उसे कोई चोर कहें। हमें शर्म होता है। बताइए, हमारा प्रतिष्ठा नहीं है क्या? हमारे डीलर समाज का प्रतिष्ठा नहीं है क्या?
और हम तो ये कहेंगे कि अपने बच्चे को इस लाइन में आने मत दीजिए। लोग अनुकंपा अनुकंपा अनुकंपा, अरे क्या है अनुकंपा भाई? हैं? काहे डीलर को आप गुमराह कर रहे हो? किस अनुकंपा की बात कर रहे हो? हमें ये अनुकंपा तनुकंपा वाला कोई मैटर नहीं है। हम कौन सा डीलर ऐसा है जो ये चाहता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वही कर्म मेरा बच्चा करे? आप बताइए मुझे, क्या ज़रूरत है? अरे अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसे बीपीएससी का तैयारी करवाइए, यूपीएससी का तैयारी करवाइए, उसे एक अच्छा इंसान बनाइए। आप लोग जो है अनुकंपा की बात करते हैं। ये हमारे संघ के लीडर अनुकंपा की बात करते हैं। मैं पुनः आग्रह करता हूँ बिहार के सभी डीलर बंधुओं से कि आप सब लोग मानदेय पर अड़े रहिए। मैं आपके साथ हूँ। अगर इस बार मानदेय नहीं मिला तो नेतृत्व चेंज कर दिया जाएगा और मैं जितेंद्र कुमार नायक वादा करता हूँ आपसे कि मैं मानदेय दिलाऊंगा। जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे तमाम वीडियो को, ठीक है? और साथ दीजिए तन मन धन से। जय हिंद, जय पीडीएस।